नमस्कार दोस्तों क्या आप भी इस तरीके से बैठ के मोबाइल चलाते हैं या किताब पढ़ते हैं या ऑफिस में जब भी आप बैठे रहते हैं तो क्या आप इस तरीके से बैठते हैं? घर पे भी अगर आप बैठते हैं तो आप अपने एक पैर को दूसरे वाले पैर पे इस तरीके से रखकर बैठते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको कई तरह की तकलीफ हो सकती है। ऐसा करने से आपको घुटनों में दर्द की तकलीफ हो सकती है। इस तरीके से बैठने से आपके कूल्हे की जो मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रेच पोज़ीशन में रहती है। आपकी इनर थाई की जो मांसपेशियाँ हैं वो टाइट रहती है और इससे आपके कूल्हे की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें एक इम्बैलेंस हो सकता है और इससे आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की दिक्कत, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम की दिक्कत और इस तरीके की दिक्कत आपको हो सकती है। इस तरीके से बैठने से आपकी जो पेल्विस है वो इम्बैलेंस रहती है और इससे भविष्य में आपको कमर दर्द की दिक्कत भी हो सकती है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बैठे। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो इस तरीके से पैर को इस तरीके से लगाकर इस तरीके से बैठते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो ये भी एक गलत पोस्चर है। इस तरीके से बैठने से आपके घुटने पे स्ट्रेस आता है, आपके कूल्हे की जो मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रेच पोज़ीशन में रहती है। इससे आपकी जो पेल्विस है वो इम्बैलेंस हो सकती है और इससे आपको घुटनों के दर्द की तकलीफ तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको कूल्हे में दर्द और कमर दर्द की तकलीफ भी हो सकती है। तीसरा जो कॉमन तरीका है वो है इस तरीके से क्रॉस लेग करके बैठना। अधिकतर लोग इस तरीके से क्रॉस लेग कर बैठते हैं। अगर आपके घुटनों की जो पैर की जो मांसपेशियाँ हैं अगर वो मजबूत होती है और अगर आप इस तरीके से थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो वैसे आपको इस तरीके से बैठने से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पैर की यानी आपके घुटनों की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर है और आप इस तरीके से लंबे समय तक बैठते हैं, तो धीरे-धीरे इस तरीके से इस पोज़ीशन में जब आप लंबे समय तक बैठते हैं, तो इससे आपकी इनर थाई की जो मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रेच पोज़ीशन में रहती है। इससे वो जो मांसपेशियाँ हैं वो धीरे-धीरे ढीली होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और जो कूल्हे की जो मांसपेशियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड पोज़ीशन में रहती है, यानी कूल्हे की जो मांसपेशियाँ हैं वो धीरे-धीरे टाइट होने लगती है और इसकी वजह से धीरे-धीरे आपके पैरों के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और इससे आपको भविष्य में घुटनों में दर्द की तकलीफ हो सकती है। और अगर आप लंबे समय तक इस तरीके से बैठते हैं तो इससे आपकी जो स्पाइन है वो भी फ्लेक्स पोज़ीशन में रहती है, तो इससे भी अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो इससे कमर दर्द की दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आप तीनों में से किसी भी एक पोस्चर में इस तरीके से बैठते हैं, तो आप लंबे समय तक इस तरीके से नहीं बैठें और कोशिश करें कि आप इन तीनों ही सिटिंग पोस्चर को अवॉइड करें। कम से कम इस पोज़ीशन में बैठें और अगर आपको स्पेशली कमर दर्द या घुटनों में दर्द की तकलीफ तो मेरी आपको सलाह है कि इन तीनों पोस्चर को आपको हमेशा के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी जो घुटनों व कमर दर्द की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है।